एक सब्सक्राइबर के मेरे को ईमेल आई आज से 5 साल पहले, तो उसने लिखा कि भाई आप इतना सारा फूड खा रहे हो, समडे दिस विल लैंड यू इनटू ट्रबल। ही चेस्ड मी फॉर 9 मंथ्स। लेकिन होता है ना कि कहीं ना कहीं समझते हुए भी हम सोचते हैं कि चलो आगे से कर लेंगे, वो आगे तो कभी होता नहीं है। तो 8 या 9 महीना के बाद उसने मेरे को मेल पे बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखा, प्लीज रीड माई ईमेल 3 टाइम्स बिफोर यू पुट इट इनटू ट्रैश। लिखा था, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप काम करके क्या पालोगे? तो फिर मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में मैं ना थोड़ा सा 360 डिग्रीज वीडियो ट्राई करना चाहता हूँ। आप हमें एक वीडियो बनाने का पूरा प्रोसेस बता सकते हो, प्लानिंग से लेकर पब्लिशिंग तक? Hello everyone, welcome back to another episode of Indian Community Podcast. I am Rahul Mehra with my co-host Amit Gupta, and today we have a special guest who has turned his passion for travel and food into a thriving YouTube channel. Harish Wali, the man behind Visa to Explore, is here to share his incredible journey of exploring diverse cultures, cuisines, and landscapes of India and beyond. Visa to Explore has captivated millions of viewers with its authentic and engaging content, offering a unique perspective on travel that goes beyond usual tourist spots. Harish ji, welcome to the show. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Welcome to the Indian Community Podcast, Hariji. I think this is a very special episode because, like we connected, there's a lot of family fans that we have of Harish Bali and all the travels that you take. So a lot of people in my family go on travel based on your recommendations. So thank you so much for what you do. सो नाइस टू हैव मी हियर। Right, right. हरीश जी, टू स्टार्ट विद, आप हाँ जी। हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जैसे आप वीजा टू एक्सप्लोर शुरू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आपने स्टार्ट क्यों किया ये? बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मैंने ना 18 ईयर्स कॉर्पोरेट में जॉब करा है। Okay. तो 18 ईयर्स में 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया। डिजिटल मार्केटिंग वाज माय लास्ट, एंड द फर्स्ट वन वाज एफएमसीजी हिंदुस्तान लीवर। So I started my career with Hindustan Lever, then went on and joined Airtel for some time. Then I moved to Reliance Jio. Thereafter, I moved to a company which was into digital marketing. And then I started my own startup after 18 years of working in corporate sector. So my first startup, बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद I rejoined Jio after a gap of 2 years. और उसके बाद जियो में 2 साल काम करने के बाद देन आई लेफ्ट माई जॉब अगेन। दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड वीजा टू एक्सप्लोर। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। नाउ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इसके लिए कहाँ से मिली वीज़ा टू एक्सप्लोर के लिए? मुझे लगता है कि एक इंटरेस्ट होता है और एक पैशन होता है। तो टुडे आई एम 50 ईयर ओल्ड, आई विल बी 50 वेरी सून। तो आज तक ना अंटिल द एज ऑफ 42 मेरे को यही नहीं मालूम था मेरा पैशन क्या है। मुझे इंटरेस्ट तो मालूम था कि मेरे को स्विमिंग करना अच्छा लगता है, मेरे ये इंटरेस्ट हैं, 5-6 इंटरेस्ट हैं जो हर किसी के इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन पैशन नहीं मालूम था। तो मुझे 42 की एज में जाके मालूम चला कि मेरा पैशन है ट्रैवलिंग। तो वो डिफ्रेंशिएट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे इतने साल लग गए और काफ़ी लोगों को पूरी लाइफ निकल जाती है, मालूम ही नहीं चलता हमारा पैशन क्या है। तो बस ये मतलब शॉर्ट में कह सकते हो कि मैंने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया। तो जब सेकंड टाइम मैंने जॉब छोड़ी तो वाइफ के साथ मैं मसूरी गया था। तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। तो अब वो क्या होना कि मेरे लिए बड़ा नेचुरल सेल्फ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कर, इट वॉज ऑल वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो लोगों के लिए वो मोर देन नेचुरल है, क्योंकि आप वो इंजॉय कर रहे हो ना। तो वहाँ से धीरे धीरे लोगों ने मेरे को मोटिवेट कमेंट के थ्रू करना स्टार्ट किया कि मेक मोर वीडियोस, डू दिस डू दैट। तो फिर इंस्पिरेशन तो आना नेचुरल था। ग्रेट, ग्रेट। सो ये वीजा टू एक्सप्लोर आपने शुरू 8 साल पहले किया था, ऑलमोस्ट 8 years ago. So and लिटिल मोर देन 7.5 year nice, old. nice. And ये YouTube पे वीडियोस डालना, चैनल बना के और उसको कंटिन्यू करना, ये आइडिया आपको किस तरीके से आया? हाउ डिड यू थिंक अबाउट डूइंग दिस ऑन अ कंसिस्टेंट एंड अ रेगुलर बेसिस?
देखो कंसिस्टेंट और रेगुलर तो बात की बात है। पहले वाई यूट्यूब, वो मेंशन किया ना मैंने आपको कि मैं और मेरी वाइफ गए थे मसूरी, तो वहाँ पर थोड़ी सी अब बिहाइंड द सीन स्टोरी है, लेकिन जस्ट टू शेयर दिस विद यू। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हम लोग ना देहरादून से बस में चलते हैं मसूरी, क्योंकि बस के टिकट 150 रुपीज़ की 2 लोगों की मिल रही थी। तो मेरा वाइफ ने बोला कि यार अब टैक्सी पे चलेंगे, तो जिसकी 2100 रुपीज़ का चार्ज था। तो मैं कन्विंस कर रहा था, बट शी वॉज नॉट सो एकोमोडेटिव ऑन दिस। वो बोल रही है कि मैं अपनी सैलरी में से खर्च कर दूंगी, इतना क्या सोच रहे हो टाइप्स। तो फिर मैंने ऐसा कुछ बोला, सेल्स पिच यूज़ करी। मैंने बोला मैंने वीडियो बनाऊंगा, आई विल गिफ्ट यू दैट वीडियो, एंड आई डो नॉट नो व्हाई दिस प्रूव्ड सो राइट कि शी सेड ओके, बस में चलते हैं। तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बातें कैसे, छोटी छोटी बातें लाइफ में आपके करियर में चेंज ले आती है। तो वो हमारा जो मसूरी का वीडियो था उसमें बस का शॉट था एक। तो उसके बाद हम लोग जब मसूरी पहुंचे, वो वीडियो वगैरह हमने बनाया। फिर मैं दिल्ली आया तो अपने टीम मेंबर जो मेरे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड था उसको मैंने बोला कि अब मैं जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये जो सेकंड टाइम जॉब छोड़ी है ये भी फेल हो चुका है। तो उसको पहले से मालूम था कि सर ऑलरेडी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, इस बात को लेके कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने बोला कि अभी फिर हम दोबारा, तू भी कुछ और जॉब ढूंढ लियो, तो हम ना क्या करते हैं कि जयपुर चलते हैं घूमने के लिए। तो उसको भी अजीब लगा कि यहाँ सर फाइनेंशियल इतना टाइट है और जयपुर घूमने की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स ओके, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। तो उसको मैं जयपुर ले आया। तो अब पॉइंट ये था कि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है, मैं कहाँ डालूँ। मतलब एक तो है कि MP4 बना के अपने जेब में रख लो, सेकंड बेटर ऑप्शन वुड हैव बीन कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल दो जिससे कल को एक मेमोरी रिकॉल भी हो जाता है। इसी रीजन की वजह से मैंने मसूरी को भी यूट्यूब पे पोस्ट किया, इसको भी यूट्यूब पे किया। फिर धीरे धीरे रेस्ट इज लाइक, लोगों के कमेंट्स आते गए, लॉगिन तो था ही हमारे पास। तो तब वहां से मेरे को लगना स्टार्ट किया कि ये लोग देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो उनको अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे मेरे को, वो अलग बात है, जॉब ही नहीं मिली, तो फिर मैंने इसी को प्रोफेशन बना लिया। आई थिंक जो मुझे आपकी सबसे बेस्ट बात जो लगती है ना हरीश जी, वो ये है कि हाउ डाउन टू अर्थ एंड ऑनेस्ट यू आर इन योर कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, तो आप ऑनेस्ट होना भी चाहिए ना, क्योंकि अभी आपको मैं कुछ बोलूं, किसी और को कुछ और बोलूं, तो कहाँ याद करता फिरूंगा, कितना कितना डेटा मेंटेन करूंगा कि इस कॉल में ये बोला था, उस कॉल में वो बोला नहीं। और जो जो एक्चुअली मेरे हिसाब से जो आपके फैंस को जो बहुत बात भाती भी है ना, इज हाउ यू मेक ट्रैवल रिलेटेबल टू द कॉमन मैन, राइट। कि ये एक वो वाला ट्रैवल नहीं है जो आदमी सोचता है कि यार ये करेंगे कैसे। यू मेक इट वेरी सिंपल कि हाँ भाई, ये यहाँ से यहाँ जाना है, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा, वहां पर आपको ये करना है। तो लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। यूर इट्स नॉट लाइक अ कि ओके ये प्रीमियम डेस्टिनेशंस है, यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, बट यू आर मेकिंग ट्रैवल एक्सेसिबल, and you are democratizing travel, if I may say so. You are truly democratizing travel for the common man. So that's what हाँ, थोड़ा इजी हो जाता है। हरीश जी, वीजा टू एक्सप्लोर शुरू करते वक्त आपको सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से मिले और आपने उनको कैसे पार किया, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? देखो, 2 चैलेंजेस होते हैं, इनफैक्ट होते तो 4-5 हैं, लेकिन 2 जो बड़े चैलेंज हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल। अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है 21 की एज में, तो फैमिली में पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है, 1-2 साल अपना एक्सपेरिमेंट जो करना है कर लो, उसके बाद एक स्टेबल करियर में आ जाना। लेकिन ऐसा कोई डिसीजन आप 42 की एज में लेते हो जब आपके एक्सपेंसेस ऑलरेडी ऑन द राइज हैं, फैमिली, और आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है। सेविंग्स थी, लेकिन वो मैंने बताया ना आपको कि एक वेंचर किया था मैंने, उसमें मेरी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब छोड़ी थी, 2 साल तक वो ख़त्म हो गया बहुत सारा सेविंग। तो ऐसे में दोबारा ऐसा रिस्क ले लेना का मतलब है फाइनेंशियल चैलेंज। अब मेरी वाइफ जॉब करती है एज अ स्कूल टीचर, तो थोड़ा सा वो वहाँ से हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया। लेकिन होता ना कि फिर भी आपको फाइनेंशियल तो प्रेशर में रहते ही रहते हैं, तो वो बड़ा चैलेंज था। सेकंड चैलेंज ये था कि आज तो अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उससे सीख सकते हो, या हर किसी के रिलेशन में कोई ना कोई यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर ज़रूर होगा, लेफ्ट राइट हियर एंड देयर। कभी कभी बहुत लोगों को ईमेल करो तो वो भी बात कर लेते हैं आपसे, जस्ट टू हेल्प यू और गाइड यू। लेकिन उस समय वैसा नहीं था। तो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। आपको कैमरा कौन सा लेना है से लेके एडिटिंग कैसे करनी है, सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। मतलब रिसोर्सेज
हंट करने पड़ेंगे। तो ये नहीं बोलूँगा आज चीज़ें आसान है, लेकिन उस समय कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल थी। तो ये 2 बड़े चैलेंज थे, फाइंडिंग योर ओन वे और ये भी जानना कि इससे क्या मोनेटाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिकॉज़ अल्टीमेटली इंटेंशन तो ये थी ना कि इसको करेक्ट। फुल टाइम करियर बनाना है। राइट। तो ये मोनेटाइजेशन में तो टाइम लगा होगा सर। हाँ, नेचुरली नॉर्मली लोगों को मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो 2 साल में मोनेटाइज़ कर लेता, लेकिन मुझे लग गया ऑलमोस्ट 4 इयर्स। Okay. इन द सेम एनवायरनमेंट, एवरीथिंग बीइंग सेम, मुझे ज़्यादा विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो, बिकॉज कई लोग ये सोचते हैं चैनल बनाओ, थोड़े दिन चलाओ और मोनेटाइजेशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये टाइम लगता है इसको। और मोर देन मोनेटाइजेशन एक आपने कम्युनिटी भी बनाई है, राइट, ऑफ पीपल हु फॉलो यू, हु पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट, तो वो बिल्ड करने में बहुत करेक्ट। समय लगता है। हाँ, ये दोनों ना कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं, कम्युनिटी बिल्ड करना और मोनेटाइज करना। क्योंकि अगर आप मोनेटाइज पे ज़्यादा फोकस करोगे, विच मीन्स कि लॉट ऑफ कमर्शियल कंटेंट इज कमिंग, तो फिर कम्युनिटी आपकी वैसी बनेगी जो आज है और करेक्ट। कल नहीं है। अरे जी, मेरा क्वेश्चन इट्स अ 2 पॉइंट क्वेश्चन। सो पहला तो ये है कि आप इतना ट्रैवल करते हैं, आप अपने जो कंटेंट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, और दूसरा है हेल्थ की क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त आदमी की हेल्थ पे भी असर पड़ता है। सो एंड एज मच एज आई नो यू, यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस एज वेल। सो ये दोनों पे आप कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं एंड क्वालिटी कैसे मेंटेन करते देखो, नंबर 1, क्वालिटी मेंटेन तो नहीं करते, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप रेगुलरली जो लोग हमारे वीडियो को डे 1 से देख रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं, डे 1 मतलब 2017 से देख रहे हैं, जनवरी से, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हर 3-3 महीने में हम नोटिस करते हैं आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर रहे होते हो। इम्प्रूव तो हम वीडियो बाय वीडियो कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं? विजिबल करेक्ट। नहीं होते। और 3 महीने के विंडो में धीरे से समझ में आ जाता है कि हाँ, समथिंग दे आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज। तो अब करते करते आज हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं वो हैं कलर करेक्शन, जिस पे हम काम करने की पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने टीम मेंबर्स को मैंने एक ट्रेनिंग दिलवाई है कि बेटर कलर्स कैसे करें। लेकिन उसमें क्या है कि हम जैसे रॉ में अगर शूट करेंगे तो हम कलर करेक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि उसके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ करेक्ट। जाएगी। तो मैं वो ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट हैज़ रिसेंटली कम आउट इज़ कि मैं एक डमी वीडियो शूट करके देखना चाहता हूँ कि कितना एफर्ट लगता है उसके अंदर। कहीं ऐसा भी ना हो ना कि एक वीडियो एडिट करने में 20 दिन लग जाए, तो वो फाइनेंशियली हमारे लिए फिजिबल ही ना रह पाए। लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा और समय कितना लगेगा। तो इस प्रकार से ना ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। फिर ऑडियो इक्विपमेंट्स नए लेते रहना, जैसे कि ऑडियो और ज़्यादा क्लियर आए। तो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट। नेम ऑफ द गेम। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बीटीएस का चैनल हमने स्टार्ट किया, ये हरीश बाली ट्रैवल्स। 1 साल से लोग ऐसा बोल रहे थे कि इसका ना बीटीएस जो नाम है करेक्ट। ना बड़ा मिसलीडिंग है, बिकॉज दिस इज लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ वीजा टू एक्सप्लोर। तो मैं वो समय सोच रहा था, मैंने बोला यस आई वांट टू शो बीटीएस, लेकिन व्हाई द हेल दिस बीटीएस थिंग इज नॉट कमिंग आउट। तो इस बार मैंने अपने टीम मेंबर्स को मध्य प्रदेश सीरीज करते समय बोला, मैंने बोला यार जो बीटीएस का ट्रू वर्जन है, जैसे फिल्म वाले बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, तुम ऐसा शूट करो। तो हमारे जो भी लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स थे उस समय हमने उसको करना स्टार्ट किया। और अब एमपी के अंदर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं एमपी सीरीज में, यस नाउ दिस इज व्हाट वी रियली वांटेड टू सी। मतलब वीजा टू एक्सप्लोर का कंटेंट का मिनी वर्जन करने से कोई फायदा नहीं है। अब सिमिलर चीज हमने लाहौल और इसमें ट्राई करी, लेकिन वो करने कुछ जा रहे थे, हो कुछ और गया, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। तो मैं ये उसी पुरानी वाली बात को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव करते रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, हेल्थ वाली बात पे आते हैं। आई एम ग्लैड यू नोटिस कि आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। वो पहले नहीं थे, आप हो गए हो। वो मैं पहले वैसे नहीं थे आप बीच हाँ में हाँ मैंने नोट किया हाँ था। बताता हूँ। हाँ नहीं, पहले जब शुरू किया था ना तो उतना नहीं था। आई यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड विदाउट रियलाइजिंग कि इसके इल इफेक्ट्स क्या होंगे। विदाउट तो नहीं बोलेंगे, विदाउट रियलाइजिंग ये कह सकते हैं, विद लेस रियलाइजेशन ऑफ। विदाउट तो बोलना बहुत ज़्यादा रूड होगा टू माई ओन सेल्फ। विद लेस रियलाइजेशन कि इसका इल इफेक्ट क्या होगा। तो ये सब मैं कर ही रहा था। तो मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे मैनेज करें, बिकॉज स्ट्रीट फूड और ये सब ज़रूरी था। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि आप एक काम करो,
लोगों से मैं डिस्कस करता था ना, तो किसी ने बोला कि आप ना दोनों को क्लब कर दो, साइट सीइंग और फूड को क्लब कर दो, उससे आपका एक्सपोजर लिमिटेड हो जाएगा। मैंने क्लब कर दिया तो यस, आई फाउंड की चीज़ अच्छी होगी। रादर देन फूड ब्लॉगर आई बिकेम ए ट्रैवल कम फूड ब्लॉगर। अब 2020 में मैं स्पीति से जब वापस आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को ना एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम था स्लीप एपनिया। वो हाईलाइट हो गई। बेसिकली मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को स्लीप एपनिया। तो वो जो रात को सोते समय सांस रुक जाता है स्लीप एपनिया की वजह से, वो मेरे को स्पीति टूर में 2 बार हो गया। और एक्चुअल में ये मेरे को हुआ था प्रॉब्लम 2004 में पहली बार, उसके बाद 2008 में, फिर 13 में, ऐसा करके 3-3, 4-4 साल में एक बार हो रहा होता था। और बहुत बहुत बार क्या होता है, जब कोई चीज़ 2 साल 3 साल में एक बार हो रही है, वो रात को सोते समय, तो हाफ ऑफ द टाइम्स आपको सुबह याद ही नहीं होगा कि रात को क्या हुआ था। ह्यूमन नेचर है ना। तो फिर जब स्पीति टूर में हुआ तो मेरे को सारी वो पुरानी स्टोरीज याद आई। मैंने चेक करवाया था बॉम्बे में, नथिंग केम आउट एंड ऑल दैट हैपेंड। तो बाद में आके ना फिर मैंने दिल्ली में मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक मेरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा। फिर एक सब्सक्राइबर मेरे को एक दिन मिली, तो उन्होंने बताया कि स्लीप एपनिया है, एंड शी सेड कि आई एम ए स्लीप स्पेशलिस्ट, सो दैट्स वाई शी नोज दिस सब्जेक्ट वेरी वेल। तो फिर मैंने इस पर डीप इन्वेस्टिगेशन उनकी हेल्प से करवाई, और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो मुझे पता लगा इसका एक ही इलाज है, वेट लॉस करो। वो भी इलाज नहीं है, मतलब ये समझ लो कि आपकी प्रॉब्लम 40-50% कम हो जाएगी, ग्रेविटी उसकी कम हो जाएगी, बट प्रॉब्लम तो रहेगी। तो तब से लेके मैंने कोई ऑर्गेनिक मेथड से वेट लॉस किया। फॉर एग्जांपल अर्लियर आई यूज्ड टू हैव लेट्स से 5 कप्स ऑफ टी इन अ डे। तो 5 कप जब आप चाय पियोगे तो 5 स्पून चीनी भी तो साथ आएगी ना, शुगर। तो इनडायरेक्टली जब मैंने उसको 5 की जगह 2 कर दिया और 2 में भी हाफ स्पून कर दिया, तो मेरा शुगर इंटेक कम हो गया। तो इस प्रकार के मैंने माइनर मॉडिफिकेशंस करे, थोड़े लाइफस्टाइल करेक्शंस करें, जैसे अर्ली टू हैव फूड, 9:30 सो जाओ। पहले भी मैं 9:30 सो जाता था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। अभी किसी मैरिज में जाना होता है, मैं खाना घर पे खा के जाता हूँ। हाँ, और ये सब तो ट्रैवल करता पे हूँ भी मैं। मेंटेन तो कर। नहीं, ट्रैवल पे तो नहीं हो पाता बिल्कुल, वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आई रियली विश कि कर एंड सकूं, ऑन द लेकिन हो नहीं रोड कोई पाता। हेल्थ हैक जो आप मेंटेन करते हैं ऑन द व्हाइल ट्रैवलिंग? मतलब वाइल ट्रैवलिंग सच बताऊं तो जो मैं ट्रैवल नहीं करते समय कर पाता हूं, तो वाइल ट्रैवलिंग उसका केवल अच्छा 10% ही हो पाता है, क्योंकि उस समय ना प्रेशर बहुत ज़्यादा टाइम पे होता है। अब क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो इसमें क्या होता है ना कि फाइनेंशियल चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर के करेक्ट। साथ बहुत सारे होते हैं। अब मुझे मालूम है अगर मैं गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करूं, फॉर एग्जांपल 3 दिन के बाद 1 दिन की ब्रेक ले लूं, तो उस समय मैं, फिर उससे क्या होगा ना कि मैं डेली बेसिस पे अपने डे को रिलैक्स लेके चल सकता हूँ। आई कैन हैव प्रॉपर स्लीप ऑल्सो। लेकिन मेरे मन में एक थॉट आता है कि फिर मेरा ना डेली कॉस्ट है 25,000 to 28,000 रुपीज़। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा टीम मेंबर बोलेगा कि आज आपका ब्रेक है तो सर नो इंसेंटिव फॉर मी, ऑब्वियसली दे आर कमिंग विद, हमारा जो करेक्ट। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद होटल का है, खाने का है, करेक्ट। टैक्सी भी साथ चल रही है। तो ऐसा क्या कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको अंडरमाइन कर देता हूँ या बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन उस समय मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे शूट नहीं करना होता, फॉर एग्जाम्पल डिनर आई डोंट वांट टू शूट, तो मैं खिचड़ी खा लेता हूँ, मतलब मील्स दैट्स रिप्लेस कर नाइस। देता हूँ। That's nice, that's nice. हाँ, अदरवाइज बहुत बार तो मैं शूट, वो मैं बीटीएस में दिखा देता हूँ कि आज मैंने अपने डिनर में खिचड़ी खाई है। हरीश जी, आपके वीडियोस ना अपनी ऑथेंटिसिटी और जो आप डिटेल्स बताते हैं वीडियोस में, जो आप डिटेल्स पे ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, उनके लिए मतलब लोग, बहुत से लोग उसी कारण से आपके वीडियोस देखते हैं। तो क्या आप हमें एक वीडियो बनाने का पूरा प्रोसेस बता सकते हो, प्लानिंग से लेकर पब्लिशिंग तक, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? देखो मेरा प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा ओके। डिटेल्ड है, बड़े कम लोगों के लिए ओके। सूटेबल है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर, क्योंकि कितने सब लोग मुझे मिलते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं, लेकिन जैसे उनको मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ तो कहते हैं कि यार ये आप ही कर सकते हो भाई, हमारे बस की नहीं है। तो अगर पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो दिस कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आपको फिर भी इसका मैं समरी बताता हूँ बुलेट पॉइंट्स के तौर पे। अब मेरे को कर्नाटका में हम्पी जाना है, तो मैंने हम्पी का रिसर्च स्टार्ट करी आज से 1 मंथ पहले। तो मैंने थोड़े बहुत वीडियोस देखना स्टार्ट करे, पढ़ना स्टार्ट किया, फिर टू दी एक्सटेंट कि हम्पी में मैं जा रहा हूँ 20 अगस्त के आसपास, और वहाँ पर
एक टेम्पल है जिसमें जो डीएटी की मूर्ति है वो चली गई थी महाराष्ट्र में पंढरपुर। 1 अगस्त को मैं जा रहा हूँ मुंबई कल, तो मैं वहाँ से पूना जाऊँगा और पूना से पंढरपुर विजिट करूँगा। आई विल एक तो दर्शन कर लूँगा जाके, और दूसरा मैं कुछ बी रोल्स ले लूँगा। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं हम्पी में उस मूर्ति की बात कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में मैं दिखा सकूँगा। और ये जो टेम्पल है पंढरपुर, ये पूना से 200 किलोमीटर दूर है। नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि नॉर्मल में कोई यूट्यूबर अगर मुंबई जा रहा हो, मुंबई से वो 200 किलोमीटर पूना जाए, पूना से 200 किलोमीटर टैक्सी करके पंढरपुर जाए, वहां पर वो करे, फिर वापस आए, जस्ट फॉर दैट 2 मिनट शॉट। 2 मिनट से ऊपर तो आएगा भी नहीं ना ये, क्योंकि हम हम्पी डिस्कस कर रहे हैं और हमें 2 मिनट बात करने वाला हूं, लेकिन वो चीज मैंने अपने प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट कर ली। तो आई एम एफर्ट के पॉइंट से बात कर रहा हूं। उसके बाद मेरे लिए गाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टैक्सी ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मॉन्यूमेंट्स की बात आती है। और ड्राइवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्राइवर पूरी जर्नी को ड्राइव करता है। एक नॉलेजेबल ड्राइवर जर्नी को बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। तो बहुत सारे ड्राइवर से मैं बात करता हूँ, उनसे उनकी नॉलेज टेस्ट करता हूँ। एक छोटा सा किस्सा है, मेरे को कोंकण जाना था मुंबई से गोवा, पुरानी बात हो गई है। तो वहाँ पर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया मुंबई में ड्राइवर्स को, कम से कम 5-6 एजेंसी के ड्राइवर से बात करी, वीडियो कॉल ऐसा। तो सोचो ड्राइवर को आप बोल रहे हो कि मेरे को वीडियो कॉल पे आपसे बात करनी है, तो उसके लिए कितनी नई चीज़ है जो उसने अपने एक्सपीरियंस में कभी नहीं किया होगा। फ़ोन पे तो लोग करते हैं। पूना में भी 5-6 लोगों से बात करे, कोई नहीं मिला। फिर फाइनली एक पर्सन ने मुझे अलीबाग से बोला कि देखो आप सोच रहे हो कि आप मुंबई या पूना के ड्राइवर को सिंधु दुर्ग के बारे में पूछोगे, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि आपके जैसे ट्रैवलर ज़्यादा नहीं है। लोग जाते हैं रत्नागिरी तक घूम के वापस आ जाते हैं, या जिसने सिंधु दुर्ग घूमना है वो गोवा से घूम के आ जाता है। अब पूरा कोंकण वाला नॉलेज नहीं है लोगों को, और होगी भी तो वो बड़े लिमिटेड लोग हैं, और उन्होंने कभी एक बार गया होगा 5 साल पहले, चीज़ें याद नहीं रहती। ये प्रॉपर उस प्रकार का रूट नहीं है जैसे राजस्थान के सर्किट्स होते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको मैं एक अच्छा ड्राइवर देता हूँ और पीछे से बैकग्राउंड में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो ऐसा करके फिर हमने उसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन एक सिचुएशन देखो ना, आप 15 ड्राइवर से वीडियो कॉल कर रहे हो, हर किसी से 45 मिनट्स टू 1 आवर इन्वेस्ट कर रहे हो उनसे बात करने में। ऐसा थोड़ी होता है 5 मिनट में कॉल करी और खत्म। पहले आप उससे थोड़ा फ्रेंडली होगे, बात करोगे, फिर बोलोगे अच्छा बताओ अगर रत्नागिरी में हमें 3 दिन लगाने तो हम कैसे लगाएंगे, या 2 दिन करने हैं तो कैसे बिताएंगे। तो उसने कुछ बताया 2 दिन में ऐसे करेंगे। आपने बोला यार मैं सोच रहा हूँ रत्नागिरी में 7 डेज स्पेंड करूँ। तो अगर ड्राइवर एकदम से हंस के बोलता 7 दिन करोगे क्या, वहां तो 7 दिन जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो रत्नागिरी कभी 2 दिन से ज्यादा घुमा नहीं है। तो ये हमारी रिसर्च का पार्ट है। फिर मैं एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ। और एक और छोटा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ तो सबसे पहले लेफ्ट राइट वालों से चेक करता हूँ अपनी सीट के बगल में वो कहाँ के रहने वाले हैं। और अगर मुझे पता लग गया जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहीं के रहने वाले हैं, तो पूरा मैं 1.5 घंटा उनसे बात करते करते चलूँगा। मतलब मैं उस समय लिसनर बहुत ज़्यादा बन जाता हूँ, स्पीकर कम हो जाता हूँ। सिर्फ उनसे पूछता रहता हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो स्टोरीज हमें देती रहती। और फिर ये सब रिसर्च के अलावा जब एग्जीक्यूट जर्नी हो रही होती है, और कमिंग बैक एज पार्ट ऑफ माई रिसर्च मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं जो उस रीजन को बिलोंग करते हैं। अब जैसे मेरे को हम्पी को लेकर परसों किसी की ईमेल आई कि मैं हम्पी का रहने वाला हूँ, आपकी इस हम्पी टूर में मैं गाइड कर दूंगा। एक ऑब्वियस तरीका ये था कि मैं उनको बोलता हूँ थैंक यू सो मच, आप अपना फ़ोन नंबर दो, हम कनेक्ट करते हैं और आप हमें गाइडिंग कर दो, चैप्टर क्लोज। सेकंड मैंने बोला लेट्स गेट ऑन टू अ वीडियो कॉल। कल या परसों रात की बात है, हाँ परसों रात की बात है, मैंने उनसे वीडियो कॉल करी। तो मैंने बोला आप कब से गाइडिंग कर रहे हो? तो कह लगा गाइडिंग तो मैं नहीं करता, मैं एक प्रीस्ट हूँ एक टेम्पल का। अच्छा, लेकिन मेरे को हम्पी की पूरी हिस्ट्री मालूम है। फिर मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा से मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछे। जैसे मैंने बोला कि तुंगभद्रा का कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। फिर मैंने बोला कृष्णा नदी को जो तुंगभद्रा मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है। अब देखो ये सब चीज़ें गाइड को पता होती हैं, प्रीस्ट को नहीं पता होती प्रोफाइल के हिसाब, फाइल के हिसाब से। तो उन्होंने बोला यार ये इतनी बारीकी से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा दूंगा। तो मैंने बोला बुरा मत मानना, हमें ना एक गाइड की ज़रूरत है। मैं आपको आऊँगा, मिलूंगा, सब कुछ करूँगा, आपके टेम्पल आऊँगा तो आपको मिलेंगे, और मे बी तो कह रहे मैं अपने घर से आपके लिए फूड लेकर आऊँगा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं बहुत इन्जॉय करूँगा आपका होमली फूड, लेकिन एज अ पर्सन अलॉन्ग एज अ गाइड मेरे को थोड़े से उस किस्म के चाहिए। तो ही क्विकली अंडरस्टूड। अब सोचो अगर मैं बाईपास कर देता अपने प्रोसेस को,
अब वो अलग बात है कि जैसे गाइड हम चाह रहे हैं वैसा मिलना भी तो Correct, चाहिए ना. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. So basically, moral of the story is there's too much of attention to detail. बहुत बारीकी से आप you're going to each and every layer possible. There's a lot of effort put in. So हम जो वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि चलो उठ के पहुंच गए कहीं, कैमरा लगा लिया और स्टार्ट हो गए रिकॉर्ड करना. ये वैसा मोस्टली नहीं नहीं. है. ये इसमें there's a lot of hard work and effort that is there's a lot of प्री वर्क जो पहले से इसमें हो रहा है, एंड उसी का रिजल्ट है जो आपको वीडियो में, जो आप 1 घंटे की अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें मे बी 50 से 100 घंटे का पहले प्री वर्क उस, और मे बी उससे ज़्यादा हो चुका है. सो ट्रू. ट्रू. अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ. 1 मिनट लगेगा लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. मैं अरुणाचल प्रदेश जा रहा था, तो मेरे मन में था कि हर स्टेट के कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है जो बाकी देश में नहीं होता. तो ऐसा सोचते सोचते मैंने सोचा इस बार ना मैं कुछ हंट करूँगा और मैं ये कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा लोगों से. फिर मैंने एयरपोर्ट गुवाहाटी से जब मैं गया ना वहाँ पे हाँ जी. अरुणाचल की तरफ, तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से बात करी. लोग कहीं लंच करता था तो शॉपकीपर वो रेस्टोरेंट ओनर से बात करता था, तो मैं उनको ऐसे क्वेश्चन पूछता था, आप रात को सोते कितने बजे हो? सेम आंसर, हम सोते हैं 9:30, वो भी कहता 9:30. तो मैंने कहा तो कुछ क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा है. ऐसे मैंने कुछ भाई क्वेश्चन Correct. पूछोगे तो अगला आंसर करेगा ना. फिर मैंने पूछा आपके यहाँ मैरिज कैसे होती है? तो ठीक है, मैरिज भी समझ में आ गई. मतलब मेरे जो क्वेश्चंस थे बड़े ऐसे थे जो बड़े जनरल इन नेचर थे. तो मैंने 2 दिन तक तो ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे. इसके पीछे एफर्ट भी किया लेकिन कहीं वो एफर्ट विजिबल नहीं है. लेकिन एफर्ट हो रहा है, मैं अपने आप को एकस्टम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी निकले जो मैं वीडियो में दिखा सकूँ. करते करते जब 3 दिन तक मैंने जनरल क्वेश्चन पूछे तो और कम से कम मेरे को 30 लोगों ने जनरल आंसर दे दिए. तो नथिंग केम लाइक वर्थ शोइंग इन द वीडियो. फिर मैंने किसी से पूछा आपके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो आप डेड बॉडी को कैसे हैंडल करते हो? अब कौन टूरिस्ट होगा जो जाकर टूरिज्म करते करते ये क्वेश्चन पूछ लेगा? होगा लेकिन कोई मेरे जैसे ही हो सकता है. तो वो मेरे को, तब तक मैं दिरांग पार कर चुका था. आई वॉज ऑन माई वे टू तवांग. तो बोला उन्होंने कि हम क्या करते हैं, बॉडी के 108 टुकड़े करते हैं और नदी में डालते हैं. तो मैं हैरान रह गया. मैंने फिर फटाफट से अटेंशन पूरी दे दी. मैंने कहा यार ये तो बड़ा स्पेसिफिक सी चीज़ निकली है. तो मैंने कहा और बताओ क्या होता है, कैसे होता है. फिर पूरी समझ ली. फिर मैंने कहा नहीं यार ये तो ऐसी बात बोल दी जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता. तो मैंने फिर बोला कि फिर कहीं पे रुके तो मैंने अलग से विदाउट दैट पर्सन पूछा. मैंने कहा नहीं तो ये पर्सन बोलेगा यार मेरी बात को वैलिडेट कर रहे हो किसी और से. फिर उसने भी ये बोल दिया. मैंने कहा मेरे को तब भी सेटिस्फाई नहीं हुआ. फिर मैंने 7-8 लोगों से पूछा तवांग में, मे बी 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 7 ने वही बोला जो पहले ने बोला था. 3 पीपल डिड नॉट एग्री. फिर मैंने अपने होम स्टे ओनर से बोला. जब मेरे को 12 लोगों ने कंफर्म कर दिया. अब इसका कंफर्म का मतलब ये नहीं होता 1 मिनट ऑफ टॉकिंग. कंफर्म मतलब आपको थोड़ी भूमिका बांधनी पड़ती है. मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, ऐसे थोड़ी जानना पहचान क्वेश्चन लेके आ जाओगे न्यूज रिपोर्टर की तरह और जाके माइक उसके आगे कर दोगे. तो ऐसा तो होता नहीं है ना. आपको समय देना पड़ता है इन सब चीज के लिए. तो फिर फाइनली हाँ, तो फिर लास्ट में जाके जब हमारे होम स्टे ओनर ने मेरे को ये बात बताई तो मेरे को कंफर्म होगी. 11-12th पर्सन था. मैंने कहा आप सही है. तो मैंने बोला मैंने कल इसका वीडियो बनाऊंगा और आप इस पे आप बोलोगे. तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है. फिर वो होम स्टे ओनर के साथ हमने डिनर करते करते इसके बारे में बात करी. तो फिर मालूम चला ये जो कल्चर था, ये जो ट्रेडिशन है, ये तवांग में है. अब अगर मैं मन में सोच के नहीं जाता कि मेरे को ऐसी कोई हिडन चीज हंट करनी है तो मुझे कैसे पता लगता. फिर मैंने शेयर किया. अब ये हो गया क्या कि अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं. जैसे कोई सीरीज स्टार्ट होती है ना, 8-9 एपिसोड्स होते हैं. पहले 5 एपिसोड्स तो बहुत लोग देखते हैं. फिर धीरे धीरे हम मान लो किसी को अरुणाचल प्रदेश जाना ही नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, उसका प्लान ही नहीं है अरुणाचल अगले 5 साल जाने का. तो लोग सोचते हैं कि जब जाना होगा तब देख लेंगे. पहले 3-4 वीडियो देख के हमने आइडिया लगा लिया कि अरुणाचल प्रदेश दिखता कैसे है. तो बाय द टाइम वो वीडियो आने स्टार्ट हुए तब तक वो व्यूज ऑलरेडी नीचे आ गए थे. तो इसके लिए काफी लोगों को वो पॉइंट मेंशन मतलब समझ में नहीं आया. लेकिन आई कवर्ड दैट और एक प्रॉपर इंटरव्यू लेके कवर किया था मैंने. फिर मैंने दिरांग गया वापस 150 किलोमीटर. तो वहां होम स्टे ओनर से पूछा तो मालूम चला. फिर उनसे मैंने यही टॉपिक टच किया तो उन्होंने बताया ये तवांग साइड में होता होगा. एंड दे वर नॉट इवन अवेयर.
सोचो ना कितना कैसा लगता है कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमें कोई चीज़ ऐसी हो रही है और हमें उसकी हवा ही नहीं है कि ऐसा होता है कुरुक्षेत्र में। और समथिंग टू द ट्यून कि अगर कोई बोले दिल्ली में हम वुड फायर से बॉडी बर्न करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और कुरुक्षेत्र मतलब जस्ट टू शेयर ए एग्जाम्पल कि जो 200-300 किलोमीटर दूर जगह है वहां कुछ ऐसा होता हो और हमें बिल्कुल आइडिया ना हो, तो थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। वैसा ही सिचुएशन दिरांग में थी। तो ऐसा क्या कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सब भी तो रिसर्च का पार्ट है, ये ऑनगोइंग रिसर्च है ऑन द फील्ड। करेक्ट। बट आजकल ये कर नहीं पाता है पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम की वजह से। बट आई रियली विश कि मेरा जो कहीं पे टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाए और मैं ये सब और अच्छे से कर सकूं और ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। हरी जी, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, ये जो ट्रैवल, इनफैक्ट अच्छा, इस सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ इसको। हो सकता है किसी जो सुन रहे हैं उनको बोले कि 108 पीस करके करते क्या है, वो बात तो बतानी रह गई। आपने अभी कहा मैंने था बोला बिकॉज वो नदी में अधूरी बात। बहते हैं। हाँ वो, हाँ वो नदी में बहा देते हैं ये सोचकर कि फिश को फिश करेक्ट खा लेगी। करेक्ट करेक्ट। और सबका नहीं होता जो अपनी मतलब लगभग अगर 100 डेथ्स होती हैं तो उसमें से 40% के आसपास कुछ लोग वुड फायर, कुछ लोग मोनेस्ट्री को फेसिंग करके ना हिल टॉप के ऊपर कॉफिन में बॉडी को फेस कर देते हैं ओके, वहां पर। या सो आप इतने फैंस से भी बात करते होंगे जो आप लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, यू मस्ट बी टॉकिंग टू देम आल्सो। सी, या वन इज व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च हाँ जी। अबाउट प्लेसेस, बट देयर इज आल्सो फीडबैक जो आपको कस्टमर्स देते हैं, जो व्यूअर्स देते हैं आपको। सो उनमें से ट्रू। कोई एक आप ऐसा किस्सा सुनाए जो आपको टच किया और आपने अपने घर में भी सुनाया हो और कहा हो कि इसीलिए मैं ये काम करता हूँ, ये है मेरा मोटिवेशन। जो ऐसा किसी ने तो आपको कोई बात कही होगी कि हरी जी, आपके इस वीडियो में इस बात के बाद ये हुआ मेरे साथ। देखो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो टच भी करती हैं और मैं घर में शेयर भी करता हूँ, लेकिन अभी इस मोमेंट पे जो मेरे को चीज़ एकदम से विद इन सेकेंड्स स्ट्राइक हो रही है वो है एक सब्सक्राइबर के मेरे को ईमेल आई आज से 5 साल पहले। मतलब वो पुरानी बात पहले याद आ गई मुझे, 5 या 5.5 ईयर्स में जब मैं केवल फूड ब्लॉगिंग करता था। तो उसने लिखा कि भाई आप इतना सारा फूड खा रहे हो, समडे दिस विल लैंड यू इनटू ट्रबल। फिर मैंने लिखा कि हाँ मैं चाहता हूँ मैं स्ट्रीट फूड कम खाऊंगा वगैरह वगैरह। तो फिर 3 महीने बाद आया कि लास्ट मेल में ट्रेल बना के कि आपने लिखा था स्ट्रीट फूड बट नाउ आई सी यू वेंट टू दिस प्लेस और आप वहाँ पे ये खाया, ये नहीं खाना चाहिए था, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द ऑयल एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा हाँ यार, गुड दैट यू रिमाइंडेड मी, नाउ आई विल बी लिटिल मोर केयरफुल। ऐसा करके ही चेस्ड मी फॉर 9 months। चेस्ड इन द सेंस कि मेल पे लिखा ये राइट है ये रॉन्ग है, और मेरे को लग रहा था बंदा कह तो ठीक रहा है, लेकिन होता है ना कि अब मैं इसका आंसर क्या दूं, मतलब कहीं ना कहीं समझते हुए भी हम सोचते हैं कि चलो आगे से कर लेंगे, वो आगे तो कभी होता नहीं है। तो करते करते उसकी हर 2 महीने में ईमेल, 1 महीने में ईमेल आ रही थी। तो 8 या 9 महीना के बाद उसने मेरे को मेल पे बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखा, प्लीज रीड माई ईमेल 3 times बिफोर यू पुट इट इनटू ट्रैश, बिग फॉन्ट, और उसको कलर कर दिया। तो उसमें लिखा था, ज़्यादा लंबी ईमेल नहीं थी, ईमेल छोटी थी, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी थी। ईमेल वही थी जो 7-8 मंथ से दिस गाय वाज राइटिंग, उसमें ट्रेल बना हुआ था पूरा और मेरे रिप्लाईज भी थे। फिर लिखा था कि मैं आपको 2-3 फ्रेजेस दे रहा हूँ, इनको आप कम से कम 5 बार पढ़ना, देन यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू। तो एक में उसमें से मेरे को 2-3 में से एक याद आ गया। लिखा था, सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो वो पॉइंट ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप काम करके क्या पालोगे। तो ऐसा करके वो मुझे एक्सप्लेन किया, और तब तक हमारी ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन हो चुकी थी कि मैं फूड और ट्रैवल को सोच रहा हूँ मिक्स कर लूँ, लेकिन सोच रहा हूँ, तब तक मैंने मिक्स किया नहीं था। ये 6 years के करीब पुरानी बात है। तो फिर मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया अपने घर में, अपना वैसी वाइफ से एक बार चाय पीते पीते बात किया, मैंने बोला आज तक मैं ऐसा करता हूँ। और फिर मैंने मेल ये पढ़वाई पूरी, और मैंने बोला, किसी ने कहती यार मैं तो कब से बोल रही हूँ मेरी तो बात तो मैंने बोला चलो 2 लोग बोल रहे हैं तुम और वो, बाकी किसी ने नहीं बोला। तो एनीवेज जस्ट टू कट इट शॉर्ट, तो वो मैंने मूव कर दिया और इमीडिएटली मैंने अपना पूरा चैनल का स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया। और दैट वाज वन पॉइंट जब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लूज भी हो गए, क्योंकि काफी लोग ना फूड ब्लॉगिंग की वजह से चैनल को देखते हैं। वो उनको साइट सीइंग में इंटरेस्ट नहीं होता ही ना, आपको जो चीज पसंद है वो देखते हो। तो लेकिन नए फिर लोग आगे जिनको साइट सीइंग में इंटरेस्ट था, जिनको 360 डिग्री कवरेज में पसंद था। और ये भी सच है कि देखो फूड ब्लॉगिंग से व्यूज ज्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ, ट्रैवल के व्यूज कम होते हैं, मतलब फूड में समय मतलब इज मोर कैची। सर आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है
आप इसको एंगेज कैसे रखते हो? मतलब कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, ठीक है, आप वीडियो बनाते हैं, सब कुछ है, तो इसकी एंगेजमेंट के लिए आप कुछ स्पेशल और कुछ करते हैं अलग से कि एंगेज रहें आपके साथ? कोई ट्रिक्स, कुछ लोग जो बनना चाह रहे हैं प्रॉब्लम? नहीं, देखो एज सच मैं कुछ डेडिकेटेड एफर्ट ओके, तो नहीं करता, लेकिन अब अगर आप इसको ऐसे समझो कि दिन में मेरे पास 150 ईमेल्स आती हैं, उनको मैं पर्सनली रिप्लाई बहुत देता हूँ। बड़ी चीज है। अब कोई, हाँ, कोई बोल सकता है कि यार बात है, मैं बोलूँगा यस बड़ी बात है, दैट टेक्स अप गुड 2.5 आवर्स टू 2 आवर्स ऑफ माई टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी यूट्यूबर को ईमेल करूं, अगर मैं बार बार ईमेल करूं, वो किसी अपने टीम मेंबर से करा दे, मैं पहली बार लिख रहा हूं आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आई विल एक्सपेक्ट दैट यूट्यूबर टू रिप्लाई बैक। लेकिन रियलिटी आज की डेट में ये है कि बड़े कम लोग हैं जो खुद आंसर अच्छा। करते हैं। मेरे केस में 100 to 150 ईमेल्स को मैं खुद आंसर करता हूँ हम्म। डेली बेसिस पे। इंस्टाग्राम मैं भी कर लेता हूँ, मेरी टीम भी कर लेती है, डिपेंडिंग और जब हम फ्री हैं। और बहुत सारे लोगों से मैं गूगल मीट करते रहता हूँ। ओके। जैसे अब कहीं मेरे को जाना है, जैसे बताया ना कि हम्पी जाना है, किसी ने बोला मैं हम्पी का रहने वाला हूँ, उनके साथ गूगल मीट कर लेता हूँ। कभी 3-3 4-4 लोगों को एक साथ लेके भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी आइटनरी बन गई है कोलकाता की। अचानक 10 लोगों ने ईमेल किया कि कोलकाता में ये मत करो, ये करो, सब इनपुट दे दिए और मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैं 10 को मेल कर दूंगा कि संडे को शाम को 5 बजे कैन ऑल ऑफ अस कम ऑन अ कॉल एंड टॉक अबाउट इट। तो वो फिर आपस में डिस्कस करके वो मेरे को फिल्टर करके सब सलामती हो गई, फिर फिल्टर करके बता दिया अब ये ऐसे एंड ये करना अपनी आपकी आइटनरी ऑडियंस को। है। सो ये हाँ, वो एक व्यूअर्स है। यूट्यूब हाँ, कम्युनिटी पे पोस्ट कर देता हूँ ना मैं, कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, हम्पी वाला ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है उसमें कि मैं जा रहा हूँ, तो वही कम्युनिटी, वहीं पे लोग देख के जवाब कर देते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे कुछ बनाता हूँ तो बोल देता हूँ हम्पी जा रहा हूँ, बता देना मुझे कि कोई है वहाँ का रहने वाला, ये वो सब तो चीज़ें आती रहती हैं। और ट्रैवल करते समय बहुत बार होता है कि मैं, जैसे मेरे टीम मेंबर्स इंस्टाग्राम देख रहे हो तो अचानक किसी ने, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली राइट नाउ लिविंग पचमढ़ी एंड गोइंग टू दिस, एक स्टोरी डाली। अब किसी ने तुरंत कमेंट कर दिया कि माई हाउस इज बिटवीन दिस प्लेस टू दिस प्लेस, सो कैन वी कैच अप फॉर 2 मिनट्स। तो अब मेरे टीम मेंबर ने देखा तो उसने, टीम मेंबर ने पूछा भी कहाँ पर, किस जगह, बेसिक समझ लिया और उसको पहले से मालूम आज मेरा शेड्यूल ये है। तो बीच में 2 मिनट में हमारा क्या जाने वाला है, वो मैसेज कर देगा कहाँ पर है, अगर एकदम से रोड रुक भी जाते हैं। हाँ, अब ये मास लेवल पे तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन बट यस वेर एवर पॉसिबल एंड टू दी एक्सटेंट अपने सिस्टम को हम एकोमोडेट कर लेते हैं। ओके। मैंने शुरू में आपको बताया ना कि मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो वो शायद उसका थोड़ा सा रीज़न ये भी है कि मैं ना ऑन द वे काम जब कम करता हूँ, आउट ऑफ द वे वाले ज़्यादा कर लेता हूँ, विच बिकॉज मेरे को उससे ना अच्छा लगता है। सो तो राहुल, एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखी कि आपका जो ऑडियंस है, जो आप, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं आपके, तो जो चीज आपने अभी बताई मैं उससे रिलेट कर पा रहा था। मैंने आपका विशाखापट्टनम वाला देखा था, ठीक है? तो जब आप वहां गए, वहां पर साउथ इंडिया के लोग, जो कि ठीक से शायद कई लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं, तो वो सर को अकोमोडेट करते हैं, बुलाते हैं, मिलते हैं, मीट करते हैं, घुमाते हैं गाड़ी में लेके साथ में। मैंने देखा, जो कि मतलब ही हैज कट अक्रॉस द कम्युनिटीज, कि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जाएंगे तो इन्हें कोई मिलेगा नहीं, तो इनकी ऑडियंस फैली हुई है। ये एक बड़ी यूनिक चीज है। ऐसे नहीं है कि हिंदी हाँ, स्पीकिंग हाँ, ऑडियंस दैट्स है ट्रू। लोग, पूरे इंडिया में। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, एक्चुअली एक रीज़न और है ना कि इंग्लिश में सबटाइटल्स होते हैं ना, तो काफ़ी लोग समझ राइट, लेते हैं, उससे अच्छा। ईज़ी हो जाता है। एक्चुअली एक और हाँ, बात है जो राहुल, हरीश जी ने वो जवाब दिया नहीं, बट मैं दे देता हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इनकी स्ट्रैटेजी आप इनकी बता हम्बलनेस है। सो हिज ह्यूमिलिटी अच्छा, इज हिज बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रैटेजी, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग हिम बिल्ड व्हाट ही इज बिल्डिंग। सो हरीश जी, एक फैंस होते हैं और एक होते हैं फैंस जो क्रिटिसाइज करते हैं, और एक ट्रोल्स होते हैं, राइट? सो आपने अपने करियर में भी ट्रोल्स और इस तरीके के फैंस भी एनकाउंटर किए होंगे। सो हाउ डू यू डील विद दैट? और उनको आप उस क्रिटिसिज्म को या उस ट्रोल को आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं उसको? देखो जो क्रिटिसिज्म है, अब हर किसी का लिखने का तरीका ये है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बीटीएस एपिसोड में लग रहा है कि रियल बीटीएस नहीं है, तो वो लिखेगा दिस इज नॉट रियल बीटीएस, यू शुड शो दिस, यू शुड शो, वो एक बड़ा पॉजिटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, बड़ा दैट इज अ अच्छे से शुगर कोट किया। समवन में समवन में जस्ट डायरेक्टली राइट सो बोरिंग, करेक्ट। नथिंग न्यू टू सी। वो बात वही बोल रहा है लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट बोल रहा है। तो मैं ऑब्वियसली कमेंट पे, अगर मेरे कमेंट नजर में आ गया तो मैं लिख देता हूँ व्हाई डू यू फाइंड दिस बोरिंग, आई वुड लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू ऑन माई ईमेल harish@visa.explore.com। अगर उसकी मेल आ गई तो मैं चैट चूट करके ठीक है। वीडियो कॉल भी कर लेता हूँ। अब कुछ हैं जो बोल सकते हैं
जिसको ट्रोल बोलते हैं कि मुफ्त का खाना खा लिया, फ्री में राइट। होटल में रह लिया। अब ऐसे में आप उतनी कथा बताओगे, रीज़न डिस्कस करोगे या क्या वो जो करोगे तो बड़ा मीनिंगलेस हो जाएगा। तो मैं उसमें एक छोटा सा कमेंट डाल देता हूँ कि समटाइम डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ट्रोल, अब मैं डिलीट वगैरह कुछ नहीं करता, तो मैं आई लाइक समथिंग लाइक गॉड ब्लेस और समथिंग मैं भेज देता हूँ। That's बिकॉज मुझे मालूम है ना कि अब जो रेगुलर देखते हैं वो 10 में से 7 होते correct. हैं, 3 नहीं होते हैं। तो फिर उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि मतलब मुझे मालूम है 7 है, 3 तो आज इन्होंने देखा कल नहीं देखेंगे, बिकॉज वो आ रहे हैं जा रहे हैं, या 6 हैं जो रेगुलर वाले हैं। तो अभी तक जैसे मैंने कोई स्पॉन्सर कंटेंट किया नहीं अपने चैनल पे, तो दे नो किस प्रकार से है। फिर जो आप इतनी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाते हैं अलग अलग जगह जाके, मुझे याद है आपने एक चंबे वाली दाल खाई थी और वो आपने बार बार खाई थी वहां जाके राइट? तो तो इनफैक्ट मेरे को भी जाके खानी है, लेकिन मैं कभी गया नहीं उस साइड कि मुझे वो वाली चीज मतलब मिली हो खाने के लिए। तो जब आप इतनी मतलब हाँ जी। डाइवर्स कल्चर्स और क्यूजीन्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो अब तक सबसे यादगार एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा है उसके अंदर से? मतलब ऐसा कुछ है अ, जो आपको खुद बहुत अच्छा लगा हो? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज देखो ऐसे मैं कैसे बताऊं कि कोई एक बता पाना तो मुश्किल है। अगर आप ऐसा मुझे बोलो कि कोंकण के टॉप 5, हिमाचल के टॉप 5, केरला के टॉप 5, ऐसा पूछोगे तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एक बता पाना में तो बड़ा बड़ा वो हो जाएगा। फिर भी एक एक बताता हूँ, आउट ऑफ 50, 60, 70 उनमें से एक बताता हूँ जो मेरे को बड़ा टच किया। जिसने, मैं कोंकण गया था, मैंने आपसे जिक्र किया मुंबई से गोवा तक, तो हमने ना एक होम स्टे में एक खाई थी, मैं उसका नाम भूल गया। पोहे को ना, पोहा जो होता है उसमें कोकोनट मिल्क उन्होंने मिक्स किया, हल्दी वगैरह ऊपर से डाली, खिलाया ब्रेकफास्ट में। पोहा अनकुक था ऑब्वियसली, उसमें कोकोनट मिल्क, उसका कुछ नाम होता है। तो मेरे को 6 महीने बाद उस होमस्टे ओनर का फ़ोन आता है। उन्होंने बोला कि आप जो आए थे ना हमारे यहाँ पर, उसके बाद काफ़ी लोग आए, रुके, उन्होंने बोला वो चीज़ हम कोल पोहे, KOLE, कोल पोहे Okay. उसका नाम है। कहते हैं अब हमें अच्छी बात क्या लग रही है, क्योंकि हम इधर के रहने वाले हैं, पहले पूरे अलीबाग में और इस एरिया में कोई भी कोल पोहे खाता नहीं था, लोग अपने घरों में भी खाना छोड़ चुके थे, और आज की डेट में रेस्टोरेंट के मेन्यू का अरे पार्ट है वो। वाह! तो दैट इज वाई मैंने बोला, मेरे को बड़ा टच किया। तो उसने बोला कि अब हर कोई तो होम स्टे नहीं पहुंचता। अब कोई आदमी कोल पोहे वीडियो में देखा तो उसको थोड़ी पता है कि कॉमन है क्या अनकॉमन है। रेस्टोरेंट वाले जाके बोलते हैं यार कोल पोहे बनाओ, वो जो कोकोनट मिल्क और पोहा भी लाते हैं। तो उसने, अब क्योंकि रेस्टोरेंट वाला तो लोकल है, वो बोलता है कोल पोहे तो हमारे पास नहीं मिलता। कहते हैं यार कमाल है, वो इतनी जबरदस्त तो चीज़ है, आप क्यों नहीं बनाते। फिर पता लगा 3 दिन बाद किसी और ने आके मांग लिया, तो रेस्टोरेंट वाला प्रेशर में आ गया, ये चक्कर क्या, सडनली कोल पोहे कहाँ से आ गया। तो उसने कहा ट्राई करता हूँ। धीरे धीरे काफी सारे रेस्टोरेंट वाले ने अपने मेन्यू में जोड़ लिया कोल पोहे। तो मेरे को ऐसी चीज मुझे तो अच्छी लगी, और साथ में वहां के लोकल रेस्टोरेंट के मेन्यू में जुड़ जाना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी किसी के लिए भी टचिंग टचिंग चीज हो सकती है, और वहां की लोकल रेसिपी है वो। राइट, राइट। नहीं, ये this is very very important. ये this is very evident also because जो आपकी videos हैं, you're actually going to the grassroots, right? You're living with people, you're talking to people. तो वहाँ पर इस तरीके की discoveries करना, that's the only place where it is possible to do this. In fact, now I am also curious about this kol poha recipe, because coconut milk is one of my top favorite dishes. So anything with coconut milk, I would like to try it. तो ये कोल पोहे वो आप कोंकण का अलीबाग के एपिसोड देखोगे तो आपको खुद मन करेगा। और ट्रस्ट में, कभी आप फ्यूचर में मुंबई से अलीबाग गए और आपने वो कोल पोहे देखो, बनाने का तरीका भी मैं तो होना गया हूँ चाहिए ना। कितनी बार अब अलीबाग बस, गया हूँ, बट आई हैव नॉट ट्राइड दिस, सो नाउ दिस इज अच्छा, आप अलीबाग में उस होम स्टे वाले पे जाना, वो लेडी बनाती है, मतलब होम स्टे में, मतलब करेक्ट। उनका घर है, और उनका जब कोल पोहे खाया ना, तो आज मेरा मन है कि कभी मैं अलीबाग से 50 किलोमीटर के रेडियस में भी हुआ ना, तो मैं उनको फोन करके बोलूंगा कि मैं आपके पास कोल पोहे खाने आ रहा हूँ, आप कैसे भी करके मेरे लिए मैनेज कर लो। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। हरी जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एंड ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स या डेस्टिनेशंस जो जिनको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, जो आप डिस्कस करना चाहेंगे या अनाउंस करना चाहेंगे कि ओके, वीजा टू एक्सप्लोर अब is going towards these new avenues. Number one, I will continue to do what I'm doing.
फ्यूचर में मैं ना थोड़ा सा 360 डिग्रीज वीडियो ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कब, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आज उसका टाइम नहीं आया। पहले मैंने 360 वीडियोस आज से 1.5 ईयर पहले कुछ बनाए थे, वो ऑडियंस को समझ में ही नहीं आए। स्पेशली अब क्या टीवी पे देख रहे होते हैं ना, तो 360 का चार्म नहीं मिलता अनलेस आपका गियर लगा हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी। लेकिन मुझे लगता है ट्रैवल के अंदर जो नेक्स्ट बिग चीज आएगी वो 360 डिग्री वीडियो आएगी। दैट्स वन। बट फ्यूचर मीन्स थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंट फ्यूचर, अभी 1-2 साल में मुझे लगता नहीं इसका समय आने वाला है। अगली चीज, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो है कि मैं ना झारखंड गया तो मैं वहां से अपने लिए हनी लेकर आया। मेरे बेटे को खांसी थी तो मैंने उसको 1-1 चम्मच हनी दे दिया 4 दिन, वो खांसी ठीक हो गई। मुझे खांसी हुई, मैंने भी हनी लिया, 4 दिन में मैं भी ठीक हो गया। हम दोनों को डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ा, तो वो तो मेडिसिन का काम कर गया हमारे लिए। तो मैंने ऐसे ही एक वीडियो बना दिया इंस्टाग्राम पे और बताया कि मैं झारखंड से हनी लाया था, ये देखो कितनी अच्छी तो दवाई निकली। तो उसमें से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट पे किया, 2-4 ने इंस्टा डीएम भी कर दिया कि भाई हनी अगर एक्स्ट्रा है तो हमें भी दे दो, और अगर आप जाओ तो हमारे लिए भी ले आया करो, हम भी आपसे परचेज कर लिया करेंगे, उसमें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट भी रख लो, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरियर चार्ज भी लगा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन जो आप घूम रहे हो हम थोड़ी झारखंड लेने के लिए जा पाएंगे। विद द सेम एग्जाम्पल, मैं अगर मुन्नार जाके ब्लैक पेपर अपने घर के लिए आधा किलो लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैंने आधा किलो ब्लैक पेपर इस दुकान से ले लिया है। अब बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को होता है यार कोई हमारे बिहाफ पे खरीद के हमें भेज दे और वो ट्रस्टवर्दी सोर्स हो। तो मेरा मन है कुछ मैं ऐसा करूं, इंडिया में जगह जगह जाता हूं, मैं चीजें लेता हूं, वहां से मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में चीजें लूं, छोटी मतलब 2 किलो, 1 किलो, 4 किलो, और फिर मैं उसको रीपैक करके ऑडियंस को दे दूं। तो ये मेरा मन है। तो उसकी फिर पैकिंग वगैरह करूं। तो इसमें कोई फाइनेंशियल गेन होगा नहीं होगा तो मैं आज जान नहीं सकता, लेकिन यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल को इसको मैं पूरा एक प्रॉपर आरओए मॉडल बना सकता हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और मैं आई विल बी हैप्पी अगर मेरी कॉस्ट मीट हो जाए और एक नॉमिनल मतलब समथिंग वेरी वेरी नॉमिनल थिंग कम्स आउट ऑफ इट। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एम्बिशियस वो नहीं है, लेकिन मेन बात यह है इस समय जो मन में है वो ये कि काफ़ी लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अब नागालैंड की हल्दी फेमस है, तो पीछे क्या हुआ कि मेरे वाइफ के मामा रहते हैं देहरादून में, उनके मैं घर गया तो उन्होंने हल्दी मंगाई हुई थी 500 या 600 रुपए की। तो मैंने उनको बोला ये आपको लग नहीं रहा कि बड़ी महंगी हल्दी ली है आपने? तो कहते हैं हाँ, हल्दी तो जितनी मैंने मंगाई है 600 रुपये में इतने ग्राम, इतनी तो 100 रुपीज़ में मिल जाती है। तो मैंने बोला, तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा फीचर बताया, कहता है ये नागालैंड की हल्दी में होता है। तो ऐसे बातों बातों से मेरे को नागालैंड की हल्दी याद आ गई। जब मैं नागालैंड गया था तो मैंने भी अपने घर के लिए हल्दी खरीदी थी। तो मैंने सोचा बताऊं, ये तो हमारे घर में ही है जो फैन हुए हैं ऐसी चीज़ों के, और मतलब तो मेरे जो थॉट प्रोसेस था उसके साथ ये रिलेट कर गया ना। फिर मैंने उनसे और जाना, तो मैंने बोला कि फिर जब मैंने फर्दर पता लगाया तो मुझे मालूम चला कि ऐसी ऑडियंस है, ऐसे लोग हैं जो लेना चाहते हैं। और अब ऐसा भी नहीं कि हल्दी खाने से आप उसका डिफरेंस महसूस कर लोगे। जो 80 रुपीज़ का हल्दी है और जो 500 की, टेस्ट तो दोनों का बराबर है। टेस्ट तो क्या, हल्दी पता नहीं लगता ना कि हल्दी में हल्दी का स्वाद है, वो तो इतना छोटा इंग्रेडिएंट है। लेकिन बात यह है कि दैट फीलिंग की मैं वो यूज कर रहा हूँ, वो अपने आप में बड़ी फीलिंग है। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ धीरे धीरे करूं। बट होता है ना कि आप अपने प्रॉपर फुल टाइम काम के साथ इसको कैसे क्लब करोगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये काम इतना मेरा टाइम ले लेता है। बट यस, आपने पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो उसका आंसर है मैं अगले 2 से 3 साल इसमें अपनी एनर्जी और अपने टाइम को लगाना चाहता हूं। I think best wishes from our side. It's a fantastic idea. You know, इसमें not only उस जगह की खुशबू आएगी, but I think there's a lot of Harish Bali also that people will get out of that purchase, right? So, but इसमें I can tell you, मैं already देख रहा हूँ, the writing is on the wall. लड़ाई हो जाएगी कि भैया आप गए, इतना ही सामान लाए, इतने ही पैकेट लाए, इसको दोगे अब मुझे नहीं मिला, किसी और को मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो वो बस लड़ाई झगड़ा होने वाला है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो सकता है। हाँ, ये आपको अपने टीम मेंबर से भी मिलवा देता हूँ। आशीष है यहाँ पे। आशीष क्या करते हैं? तो हाँ, आशीष एडिटिंग। ओके, एक्सीलेंट। हाँ, तो अभी
इट्स 8:40 ना, तो ही जनरली कम्स 8:40 8:30, और बाकी 2 टीम मेंबर्स हो रहे हैं वो आते हैं 9:30। तो ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम है। हमने तो जिसको 7 बजे आना है, सुबह 7 बजे आ जाए। क्या फर्क पड़ता है। नहीं, परफेक्ट है, बहुत सही। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू वाला पॉइंट, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने वीज़ा टू एक्सप्लोर स्टार्ट किया तो उस समय पैशन था ना, तो आज की डेट में जो मेरा जो पैशन है ना वो स्पाइसेस में है। और इसमें चीज़ों को समझना, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, वो सब कर कर फिर अपनी खुद की रिसर्च लगाना, और फिर उसको धीरे धीरे सिलेक्टिव ऑडियंस को सेल करना, ऑब्वियसली एट अ प्रीमियम, क्योंकि आप चुन चुन के चीज़ें लाओगे ना, आप एक मासिस वाली आइटम करेक्ट, नहीं लाओगे। फिर धीरे धीरे दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं इसमें फुल टाइम एफर्ट नहीं करेक्ट। दे रहा, पार्ट टाइम बेसिस पे दे सकूंगा, कि फुल टाइम एफर्ट तो वीडियो को है। बट उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 साल में समथिंग कम्स आउट ऑफ इट। Absolutely. Best wishes to you on this. या बेस्ट थैंक यू। विशेस टू यू। हरीश जी, एंड हम शो करते हैं एक रैपिड फायर से, ठीक है? आपसे हाँ जी। क्वेश्चंस पूछेंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, One राइट? line, जिनके आपको one word वन answer. लाइन, वन वर्ड आंसर, राइट? तो आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी। ठीक है। तो आपकी फेवरेट इंडियन डिश, बहुत मुश्किल है ये, बट एक बताइए। कड़ी चावल। कढ़ी चावल। ओके, तो पंजाबी डिश बता दिया आपने। अ सिटी और कंट्री। हमारे घर में 2 बार बनता है, वीक में अच्छा, 2 बार। वीक में 2 बार तो ठीक है, चलता है, इतना तो शायद पंजाबी फैमिली में बनता है। तो कोई ऐसी सिटी या कंट्री जो आपने विजिट नहीं की है अभी तक पर आपकी विश लिस्ट पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ओके ग्रेट। हरीश जी, आपका फेवरेट ट्रैवल सॉन्ग या म्यूजिक जो आप जब ट्रैवल करते हैं तो वो बजता जरूर है एक बार? मैं गाने सुनता ही नहीं। जैसे किसी ने पूछा ना कि कौन सी फेवरेट हाँ, मूवी है, तो मेरे को याद करना पड़ता है। मैंने शोले को 8 बार देखा था। तो अब इससे आप समझ लो कि आई एम गोइंग बैक सो मेनी इयर्स। मैं मूवीज भी नहीं देखता, मेरे को तो मूवी में इंटरवल होते होते नींद आ जाती है। तो ट्रैवल के टाइम पे आप बातें करते हैं बेसिकली, आप बातें बातें, हाँ, मेरे को मतलब आई एम म्यूजिक मैन बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को बातें करना बहुत पसंद है, और रियल जो उस मोमेंट पे चल रहा है उसको लिव करना ज्यादा जरूरी है, बजाय मैं उस समय गाने सुनूं। और या अदरवाइज भी कोई लोग बोलते हैं ना कि रात को बिना गाने सुने नींद अच्छा, कैसे आती है। तो मैंने बोला सोने के लिए अगर गाने सुनने पड़ रहे हैं, इसका मतलब यू शुड गेट योर कंप्लीट सिस्टम करेक्ट। चेक्ड। कि हम तो दिन में इतना थक जाते हैं कि लेटते हैं 10 बजे, और 10:02 में सो भी चुके होते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही कई बार उसी बात के लिए गाली भी पड़ती है, फ्रॉम द अदर हाफ, कि मैं तुमसे बात कर रही थी और तुम आउट। सो गए। वन गैजेट दैट यू हाँ कैन जी। नॉट ट्रैवल विदाउट। फोन को, फोन के अलावा, फोन तो ऑफ कोर्स इज अंडरस्टूड कि सबको चाहिए, बट फोन के अलावा देयर इज अ गैजेट दैट यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट। Quite obviously, we can't afford to travel without a microphone, because if you don't have a microphone, तो audio will go for toss. अभी मैं ईयरफोन लगा के तो बात करेक्ट, कर रहा हूँ ना, अदरवाइज ऑडियो विल नॉट कम क्लियर। नाइस। और हरीश जी स्पेयर माइक्रोफोन्स रखते हैं, मैंने ये इनके उसमें देखा यस। है। हाँ, स्पेयर कैरी स्पेयर करते हैं। कैरी करते हैं। प्लान ए फेल्स, देन देयर इज अ प्लान बी। एक्सीलेंट। ग्रेट ग्रेट। तो हरीश जी, आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और एक बात जाने से पहले ये बोल दें कि आपके साथ अभी ये मुझे कंप्लीट नहीं लगा शो, मतलब ऐसा लगा कि इसमें कमी रह गई है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी, टाइम लिमिटेड था, तो उतना पूछ नहीं पाए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन, ठीक है ना? कुछ और बातें श्योर। करेंगे, कुछ श्योर। और जानेंगे श्योर। आपके बारे में, ठीक है ना? और थैंक यू श्योर। सो मच फॉर श्योर। joining the show and giving your time to us. So nice of you. Player is definitely mine, और अच्छा है, मतलब आई एम हैप्पी दैट वी कनेक्टेड एंड टॉक्ड ऑन so many diverse topics. Absolutely. And I think on behalf of the Indian community and all your fans, right, I want to thank you for what you're doing. I would like to reiterate, you're democratizing travel, making it simpler for the common man. And this is more than everything else, it's a noble cause, right? Because I know how many lives you're touching, how many people you're entertaining. So उस हिसाब से मैं अगर बोलूँ ना, forget all the business side of things, ये जो आप कर रहे हैं, this is a very noble cause. So to you and to your team जो अभी वहाँ पर हैं भी, thank you so much for everything that you do on behalf of the community. Thank you, Harish. So nice. Thanks a Thank lot. you. Thank you. Great जी. Thanks. Thank you.